ये वीडियो शूट हम कर रहे हैं ज़ोमैटो की प्रोसेसिंग बताने के लिए कि आप अगर आप कोई भी अपना नया रेस्टोरेंट या कैफ़े खोलते हैं, क्योंकि अब हमारे पास 2 रेस्टोरेंट है, हमारे पास नहीं, मतलब जैसे साइड असल है और ये भाई है, इनका पिज़्ज़ाले है, तो 2 रेस्टोरेंट है और दोनों ज़ोमैटो पे ऑनलाइन है। इनका तो 4 साल पुराना है, तो इनको काफ़ी इस चीज़ में आइडिया है, हमारा तो नया नया है। तो ज़ोमैटो पे अगर आप अपना नया रेस्टोरेंट लाइव करना चाहते हैं तो क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या प्रोसेस होती है, कितना परसेंटेज फ़ीस वो काट लेते हैं, पे आउट कैसे होता है, ऑर्डर्स कैसे आते हैं, एड्स कैसे चलते हैं, वो सारी चीज़ें। तो ज़रा बताओ थोड़ा कुछ स्टार्टिंग का कैसे किया था। ये रहा माइक, ठीक। तो प्रोसेसिंग समझाओ। प्रोसेसिंग में अपन को सबसे पहले चाहिए रेंट एग्रीमेंट, शॉपएक्स और फूड लाइसेंस। ये 3 चीज़ सबसे बेसिक है, इसके बिना आप शुरू नहीं कर पाएंगे अपने ज़ोमैटो पे। ये 3 चीज़ें होनी चाहिए और एक बैंक अकाउंट रख लो, बस आप 4 चीज़ों में आप लाइव कर सकते हो। अब हमने अभी कराया, अब फीस की बात कर लेते हैं ना। तो इन्होंने जब करा था कितनी फ़ीस लगी थी? ज़ोमैटो पे जब हमने किया था तब 1800 रुपये चार्ज किया था। 1800 चार्ज किया था इनिशियल जो फीस होती है, और वो भी ऐसे होती है कि आपके जो ऑर्डर का पे आउट होता है उसमें से कट सकती है, या फिर आप करना चाहो तो इकट्ठे। और उसके कुछ टाइम बाद, लगभग 1-1.5 महीने बाद, जो अभी क्राइसिस हुआ, जैसे सिलेंडर वगैरह की चीज़ें, ज़ोमैटो ने अपनी फ़ीस बढ़ा दी है। हमने अभी 15 दिन पहले किया, 7000 रुपये हमसे लिए हैं। तो 1800 से 7000, अब आप परसेंटेज कैलकुलेट कर लेना कितना हाइक हो गया है। 7000 रुपये हमने जमा करे तब जाके हुआ। अब आपका एक बार रेस्टोरेंट लाइव हो गया, रजिस्टर्ड हो गया है, उसके बाद का प्रोसेस क्या है वो भाई बताएंगे, क्योंकि इन पे ऑर्डर्स बहुत आते हैं दिन के। बताओ कैसे ऑर्डर्स आते हैं, कैसे एड्स चलते हैं, कैसे प्रमोशंस आता है, पे आउट कैसे होता है। हाँ, वो सारी चीज़ें बता दो ज़रा थोड़ा थोड़ा। एक बार रेस्टोरेंट ऑनलाइन होने के बाद जो प्रोसेस रहती हैं उसमें आपके ऑर्डर्स के लिए आपको अपने एड्स चलाने होते हैं, आपका और आपके ऑफर्स चलते हैं, एड्स चलते हैं, और एक जो मैनेजर होता है ना वो आपको गाइड भी करता है कि कौन कौन से आपको ऑफर चलाने चाहिए। ठीक है। पे आउट जो होता है, पे आउट मतलब ऑर्डर का जो पैसा होता है ना, वो वीकली होता है, इसमें मंथली का काम नहीं होता। एक हफ्ते का कैलकुलेट होगा, जितने ऑर्डर्स आएंगे उतना आपको पे आउट मिल जाएगा। उसमें ज़ोमैटो का कितना परसेंटेज होता है? ज़ोमैटो का परसेंटेज 35% जाता है। 35% उस टोटल अमाउंट का ज़ोमैटो काट लेगा अपनी फ़ीस पर वीक की बात हो रही है, और जितना बचेगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो उसमें भी बहुत सारे चार्जेस होते हैं ना, जैसे कि आप ऑफर चला रहे हो वो भी आपका कटेगा उसमें से। हाँ, वो भी आप एड्स चला रहे हो उसके भी चार्जेस आपके पास कटेंगे। लगभग 20% एड्स शेयरिंग ले जाता है, 30 से लगभग 30% आपका डिस्काउंट्स चलता है। तो इसमें कट कटाई के बाद अपने हाथ में से 50% ही आ पाता है। 50% अमाउंट आ पाता है। तो जो मेरा पर्सनल बिलीफ ये है कि ज़ोमैटो पे ऑनलाइन होना इसलिए इम्पोर्टेंट है, एक मार्केटिंग मिल रही है आपको, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे आप अपना शोकेस कर सकते हो रेस्टोरेंट वगैरह। प्रॉफिट के लिए नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन भी है, लेकिन बेसिकली मोटिव प्रॉफिट नहीं है कि वहाँ पे पैसा कमा सकते हो, क्योंकि ज़ोमैटो का परसेंटेज देना है, एड्स के पैसे देने, और ऑफर्स और ये सारी चीज़ें लगनी है, जीएसटी लगना है, बहुत सारी चीज़ें, पैकेजिंग चार्जेस, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ से बस ये है कि एक ऑनलाइन आपकी इमेज बन जाती है कि अच्छा ये रेस्टोरेंट है, तो ऑफलाइन कस्टमर जो आपका फुटफॉल होता है वो बढ़ जाता है। एज सच वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। लोगों को लगता है कि 100 रुपये की चीज़ वहाँ पे 300 की बिच रही होगी, ऐसा नहीं है। अगर वो 100 की 200 की बिच रही है तो 150 तो कंपनी के पास ही चले जा रहे हैं। लौट फिर के पैसा उतना ही आ रहा है जितना ऑफलाइन में। बट ये है कि ऑनलाइन प्रेजेंस अच्छी हो जाती है, और आजकल जैसे गर्मी का अभी टाइम चल रहा है तो सबको पसंद है घर से ही ऑर्डर करना, तो इसलिए थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। और यही सब चीज़ें हैं, बाकी अभी चल रहा है हमारा, तो अभी स्टार्ट हुआ है, 1-2 ऑर्डर आते हैं, अभी 4-5-6 दिन हुए हैं। भाई साहब के आते हैं 30-35 ऑर्डर दिन के। तो भाई साहब बताएंगे पैसे कि भाई साहब वीकली पे आउट एवरेज कितना बन जाता है, मतलब प्रॉफिटेबल है कैसा है? हाँ प्रॉफिटेबल है या नहीं है, या बेसिक एवरेज पैसा तो बनना है। प्रॉफिटेबल तो होता है एक्चुअली में। देखो, अगर आप ऑफलाइन देखेंगे तो ऑफलाइन के हिसाब से आपके दिन में 10 कस्टमर भी आ रहे हैं। अब 10 कस्टमर पे आपकी सेल कितनी हुई ये इस पर डिपेंड करता है, लेकिन ठीक है। उससे आपके एक्सपेंसेस भी हैं, आपके लड़के सैलरी लड़के हैं, आपके खुद के पर्सनल एक्सपेंस हैं, शॉप्स के ठीक है। एक्सपेंसेस हैं। अब जोमेटो जो आपको ऑर्डर्स ला के दे रहा है, मैं ये कह रहा हूँ अगर 10% भी आपको बच रहा है तो वो आपके लिए एक तरीके से फ्री का ही तो है। अब मैं यहाँ से बोलूँ कि 10 किलोमीटर दूर का मेरे पास कस्टमर का ऑर्डर बचा, तो उसमें आपका क्या हुआ, आपका तो वो कस्टमर ऐसे भी नहीं आ रहा था आपके रेस्टोरेंट पे। तो हाँ मैं समझ गया, मतलब ये कह रहे हैं कि 10-12 किलोमीटर दूर का कस्टमर अगर आपके यहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा है, ऑफलाइन तो वो कभी आएगा नहीं आपके पास, वो रहेगा 3-4 किलोमीटर के एरिया में ही, क्योंकि इतना
कोई वो नहीं है, हर जगह गली गली पे आजकल चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन अगर वो यहाँ से कर रहा है तो ऑनलाइन ये बेनिफिट रहता है कि दूर का कस्टमर भी अपन को मतलब ऑनलाइन पहचान लेता है, प्रेजेंस रहती है और प्रॉफिट मार्जिन रहता है। बढ़िया ऑर्डर्स आते हैं, भाई साहब का पे आउट आता है महीने में 50,000 60,000 जोमेटो से, और ज़्यादा ही आता होगा वैसे तो, अब वो बताएंगे नहीं, लेकिन यही सब है कि बढ़िया है। तो और डॉक्यूमेंट आपको बता ही दिए। प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि आपको मेन्यू वगैरह प्रिपेयर खुद से करना पड़ता है, जो मैनेजर होता है वो हेल्प कर देता है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल आज स्टार्ट करते हो, मेन्यू प्रिपेयर करने का एडवाइस ये है कि आप उसमें अपनी कॉस्टिंग पहले रखो और कॉस्टिंग के बाद थोड़ा सा पैसा जोमेटो का भी ऐड कर लो, मतलब वो 30% जो ले रहा है वो भी कॉस्टिंग में इंक्लूड करो, जीएसटी भी इंक्लूड करो, फिर अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाओ और तब उसकी एमआरपी सेट करो। मतलब आपका जैसे ऑफलाइन पे 100 रुपये की कोई चीज़ है तो ऑनलाइन पे उसको 100 मत करना, क्योंकि 100 में से 30% 30 रुपये तो जोमेटो वैसे ही ले लेगा, तो वो बची 70 की। 70 के बाद उसके अगर आपके एड्स वगैरह चलते हैं तो उससे कट हो जाएगा, तो वो आपका वहाँ पे 40-50, तो वो उस हिसाब से अपना हाइक करना। और वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, आइटम टू आइटम, ठीक है। पैकेजिंग कॉस्ट अपन ऐड कर सकते हैं, वहाँ पे जो मेन्यू दोगे उसमें आपको सारी डिटेल्स देनी पड़ती हैं कि क्या इसमें एड ऑन्स होंगे, क्या टॉपिंग्स डलेंगी, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो बहुत ध्यान से मेन्यू को प्रिपेयर करना, 1-2 दिन एक्स्ट्रा लेके आराम से, क्योंकि वो एक चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन बार बार चेंज करते हैं ना मेन्यू तो दिक्कत आती है। तो पहली बार में या दूसरी बार में बहुत अच्छा मेन्यू प्रिपेयर करें विद एमआरपी और वो उनको दें, मैनेजर आपको पूरा सपोर्ट करेगा। और आज स्टार्ट करते हो तो 7-8 दिन में आपका ऑनलाइन हो जाता है। सबसे मेन चीज़ ये है कि आपकी प्रेजेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए जोमेटो पर। जोमेटो पे आपकी प्रेजेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको अच्छे से विजुअल होना चाहिए, कस्टमर को पता होना चाहिए कि अगर मैंने ये पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है तो इस पिज़्ज़ा में मुझे क्या क्या मिल रहा है, उस पर टॉपिंग्स क्या क्या आएंगे। कई लोग क्या करते हैं, उन्होंने लिख दिया कि मैं दे रहा हूँ वेज सुप्रीम दे रहा हूँ, अब वेज सुप्रीम में क्या आएगी टॉपिंग्स, ये भी तो कस्टमर को पता होना चाहिए। कस्टमर मंगा रहा है, उसमें अपना पैसा खर्च कर रहा है तो उसको क्या मिल रहा है खाने के लिए, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको प्रेजेंट सबसे अच्छा करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो फिर कस्टमर नहीं पकड़ता है। अब उसको 300 रुपये की चीज़ वो पैसे डाल रहा है, 300 रुपये में उसे पता चला कि कुछ मिला ही नहीं 300 रुपये में, तो कस्टमर एक बार तो आया आपके पास लेकिन लौट के नहीं आएगा आपके पास में। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छी पैकेजिंग, अच्छा शोकेस, मतलब बोला जाता है ना कि कस्टमर खाएगा तो तब जब आपका वो डब्बा खुलेगा तो सबसे पहले वो डब्बा ही देखता है ना, तो पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए। फिर वहाँ पे अपन फ़ोटोज़ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, वो आप जैसे धीरे धीरे करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारा एडवाइस, मतलब मेरा एडवाइस वही है, अरे फ़ोटोज़ कैसे ऐड करना है वो आ जाएगा, फ़ोटोज़ वगैरह सब ऐड कर सकते हो। आपको जोमेटो AI भी हो गया है तो वो हेल्प भी करता है आपको फ़ोटो इन्हेंस करने के लिए, मतलब फ़ोटो मतलब उस आइटम की फ़ोटो को इन्हेंस करना है। तो लास्ट में बस इतना ही कहना है कि अगर आप ऑफलाइन शॉप लेके बैठे हैं, कैफ़े वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह, तो प्लीज़ उसको ऑनलाइन भी करिए। ऑनलाइन भी हेल्पफुल है, काफ़ी हेल्पफुल है ऑनलाइन। मतलब ऑनलाइन में बहुत सारी हेडेक्स साइड में हो जाती हैं, डिलीवरी नहीं करनी है, बैठ के ऑर्डर आ जाता है, एक बार आपका अच्छा टेस्ट लग गया लोगों को तो बैठ के ऑर्डर आ जाता है फ़ोन पे, इजी प्रोसेस है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो स्टार्ट करेगा वो समझ ही जाएगा। और लास्ट में धीरे सीखा है एक सबसे अच्छी चीज़, अगर विदाउट एडवर्टाइजमेंट और विदाउट डिस्काउंट्स अगर आपको ऑर्डर्स अच्छे चाहिए तो अपने कस्टमर से अपना फीडबैक लीजिए, उनसे अपना रिव्यूज़ लीजिए। आपकी रेटिंग जितनी अच्छी होती जाएगी ना उतने आपको ऑर्डर मिलते जाएंगे, क्योंकि कस्टमर सबसे पहले रेटिंग्स देखता है कि रेस्टोरेंट की रेटिंग क्या है। अगर आपकी रेटिंग 3.0 कुछ चल रही है, 3.5 चल रही है, तो कस्टमर को लगता है कि एवरेज रेस्टोरेंट है। अगर वही रेटिंग आपकी 4+ रहती है तो कस्टमर को ये लगता है कि हाँ रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है। तो सबसे पहले अपने कस्टमर से फीडबैक लीजिए, रिव्यूज़ लीजिए। और जो लोग ग्वालियर से देख रहे हैं ना वो पिज़्ज़ा ले और साइड हसल दोनों से ऑर्डर जल्दी जल्दी चालू करें और रेटिंग दें। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। बाय बाय गाइस।